नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं संडे को बना रही हूँ और बस अभी मॉर्निंग वॉक करके आई हूँ। और क्लासेस वगैरह तो आज बच्चों की है नहीं। और यश के तो अब जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे 12th के वो भी कैंसिल हो गए हैं। और महक की भी बस ऑनलाइन क्लासेस ही फिर से स्टार्ट हो गई हैं। वैसे उन्होंने बोला था स्कूल की तरफ से कि 5 तारीख से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगे, लेकिन कोविड का जो भी अब फिर से एक मतलब बूम आया है ना, जो भी केसेस आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर सिचुएशन है एक तरीके से देखें तो। और ना कि सिर्फ दिल्ली में, बाकी स्टेट्स में भी ऐसा ही हाल है। तो ठीक है, देखते हैं। एक साल तो निकल ही गया था, लास्ट ईयर तो पूरा ख़राब गया बच्चों का। कुछ नया ऐसा सीखने को उन्हें मिला नहीं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, बाउंडेशंस हैं। और सीनियर जो स्टूडेंट्स होते हैं हायर क्लासेस में, हायर एजुकेशन है, तो वो लोग तो एक बार को कर भी लेते हैं मैनेज। लेकिन अभी जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम हुई है ऑनलाइन क्लासेस लेने में। और जो स्कूल के टीचर्स थे या स्कूल स्टाफ था या स्कूल मैनेजमेंट था वो भी प्रिपेयर नहीं था। प्रॉपर इक्विपमेंट्स उनके पास नहीं थे। कैमराज हैं और माइक्स वगैरह की बहुत ज़्यादा ऑडियो की प्रॉब्लम आती थी। तो क्लासेस तो ऑनलाइन तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हुई है। तो जो भी बच्चों ने किया है खुद से ही किया है। तो देखते हैं, एग्ज़ाम तो होंगे, बट पता नहीं क्यों उन्होंने इतना पोस्टपोन भी किया एग्ज़ाम्स को। और सिचुएशन वही की वही है। अच्छे भले मार्च में एग्ज़ाम हो जाते, बट ये जो डिले किया, पता नहीं, कुछ श्योरिटी उस टाइम भी नहीं थी कि हाँ वैक्सीन आएगी नहीं आएगी। मार्च का नहीं पता था उन्हें, मई जून का भी नहीं पता था, क्यों उन्होंने पोस्टपोन किए। खैर अब हो गए हैं तो बच्चों के अब ये फिर से 2-3 महीने निकलने हैं सेम उसी सिचुएशन में। और देखते हैं, जो भी होगा सबके साथ होगा। और बस अब संडे है तो ब्रेकफास्ट मैंने पोहा बनाया है, सबको खिला दिया है। और बस अब बाकी के और काम निपटा रही हूँ धीरे धीरे। और बीच बीच में मैं आप लोगों से इसी तरीके से बात करती रहूँगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो कल मुझे बनानी है इडली, तो उसके लिए मैंने दाल और चावल को भिगो के रख दिया। वैसे तो दाल और चावल का जो रेशो है वो 2:1 होता है, पर मैं तो दोनों बराबर क्वांटिटीज़ में लेती हूँ। दाल भी और चावल भी, उड़द की दाल और चावल दोनों बराबर बराबर लेकर, और बस उन्हें फिर भिगो कर रख देती हूँ 7-8 घंटे के लिए। और रात को इनको मैं पीस कर रख दूँगी, सुबह तक अच्छे से फर्मेंट हो जाएगी। और बस इसी समय पर मैं इसमें थोड़े से मेथी के दाने भी डाल दूँगी, वो भी इसी के साथ में भीग जाएंगे। और मेथी से क्या होता है, थोड़ी सी जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है वो फास्ट हो जाती है। तो सुबह का ब्रेकफास्ट तो निमट ही गया था, और अब उसके बाद लंच भी हमारा हो गया है। और काफ़ी देर के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। और बस शावर वगैरह सब ले लिया था, पूजा भी कर ली। और उसके बाद कुछ चीज़ें आपको दिखानी थी। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की हैं जो, और आज ही मिली है मुझे। और सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको, ये एक मैंने कुर्ती प्लाजो सेट मंगाया है। ये मुझे पड़ा है 699 का। बस थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ये रह गया कि जिस टाइम मैंने इसे ऑर्डर किया था तो वेबसाइट पे ये मुझे लगा बेबी पिंक कलर का है, बट इसका जो कलर है एक्चुअली वो है लेवेंडर, कुछ लेवेंडर सा कलर है और बिल्कुल पिंक नहीं है। बट ठीक है, ये कलर भी प्यारा लग रहा है और मतलब गर्मियों के हिसाब से बहुत सूदिंग शेड है ये भी। इस तरीके से इसकी स्लीव्स हैं, आगे नेक पे इस तरीके से ये लूप दिया हुआ है। वो सिंपल है बिल्कुल, गर्मियों में मतलब घर में पहनने के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल कुर्ती है। कॉटन का कपड़ा है और इसके साथ में मुझे प्लाजो पैंट्स मिली हैं। ये भी प्रिंटेड है सेम कलर में। इस तरीके से फ्रंट में ये पट्टी है और बैक साइड में इस तरीके से इलास्टिक दी हुई है। और ये साइड में पॉकेट भी है। इस तरीके से फ्लिपकार्ट से मैंने ये ऑर्डर किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा इसका कपड़ा, तो मुझे लगा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी मैंने इससे पहले भी 3-4 कुर्ती और मंगाई थी, और मतलब वो तो उनकी क्वालिटी ठीक ठीक निकली थी, बहुत अच्छी नहीं थी, बट इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी रेट वाइज। तो इस तरीके से देखिए आप, काफ़ी स्मार्ट लुक इसमें आएगा। और पहनूंगी मैं जब भी, ये ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और कपड़ा मुझे इसका बहुत अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल है। प्योर कॉटन नहीं है, थोड़ा सा मिक्स है
बट ठीक है, ये कपड़ा मतलब गर्मियों के हिसाब से बहुत सूदिंग है और कलर भी मुझे ठीक लगा, इसका प्यारा लगा। और इससे मैचिंग दुपट्टा, क्योंकि मैंने ये कुर्ती ऑलरेडी बहुत सिंपल है, तो ब्लू कलर का और ये ब्लैक कलर के इस पे और थोड़ा सा ग्रीन कलर का बॉर्डर दिया गया है लीव्स पे। तो ऐसे तो बहुत सारे ऑप्शंस थे दुपट्टे के और मेरे पास थे भी घर पे, तो मुझे लगा कुछ थोड़ा सा अलग हटके अगर इसके साथ में लूं, इसलिए मैंने इसके साथ ये लिया है इंडिगो दुपट्टा। और ये 300 का मुझे मिला, फ्लिपकार्ट से ही ये भी मैंने ऑर्डर किया था, ये मैंने अलग से ऑर्डर किया था। और थोड़ा सा सिल्क कहते हैं ना, रॉ सिल्क सा इसका कपड़ा है, आर्ट सिल्क कह सकते हैं, इनफैक्ट आर्ट सिल्क का ये कपड़ा है। और इस तरीके से है ये बॉर्डर पे लटकन इस तरीके से बनाई हुई है और बहुत प्यारा लग रहा है। और ये जो दुपट्टा, ये तो ऐसा है कि हम ना जैसे जीन्स टॉप वगैरह पहने, शॉर्ट कुर्ती, उसके साथ भी कैरी कर सकते हैं एज ए स्टोल। इसका प्रिंट इतना मॉडर्न है कि इसको हम कुछ इस तरीके से मतलब अपने नेक पे, मतलब एज ए दुपट्टा तो हम ले सकते हैं, लेकिन साथ में इसको एज ए स्टोल भी कैरी कर सकते हैं इस तरीके से, तो भी बहुत ट्रेंडी लगेगा ये। इस तरीके से ड्रेसेस के साथ हम पहन सकते हैं। तो ये तो मेरी बहुत सारी, सिर्फ इसके अलावा भी बहुत सारी कुर्ती पे ये क्योंकि दुपट्टे का कलर और डिजाइन ऐसा है, बहुत सारी जगह पर ये चल रहा है। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने कटिंग करा ली है, पूरा लॉकडाउन मैंने ऐसे ही घर पे निकाल लिया था। और स्टेप कटिंग थी मेरी लॉकडाउन से पहले भी, और फिर उसके बाद महक ने घर पे ही कर दी थी बाद में, पिछले साल लॉकडाउन में। और अभी फिलहाल मैंने कराई है वसंत कुंज में है, गंगा अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे, वहाँ पे है प्रेफरेंस सैलून नाम से। और भाई बहुत अच्छी सर्विसेज है उनकी, परसों मैं गई थी वहाँ पे, बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। और अभी सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे 50% ऑफ चल रहा है। और उसके अलावा सेफ्टी मेजर्स भी जो वहाँ का स्टाफ है बहुत अच्छे से ले रहा है, बाकायदा टेम्परेचर चेक होता है, हाथ सैनिटाइजर वगैरह करा के उसके बाद मास्क वगैरह लगाकर ही वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो वहाँ का स्टाफ है वो भी बहुत कॉर्डियल है, वहाँ की जो ऑनर है वो, उनसे भी मैं फर्स्ट टाइम ही मिली परसों, बहुत अच्छी हैं वो भी। और बहुत सारी सर्विसेज वो लोग देते हैं। उसके अलावा होम सर्विसेज भी वो उन्होंने लॉकडाउन में स्टार्ट कर दी है। तो जो वहाँ का फोन नंबर है वो मैं शेयर कर दूंगी, मेरा उनसे कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई टाई अप वगैरह, बट मुझे वहाँ की सर्विसेज पर्सनली इतनी पसंद आई कि मैं उनसे बाकायदा उनके फोन नंबर वगैरह लेके आई हूँ, और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं उनकी सर्विसेज क्या क्या हैं। रेट्स मुझे उनके काफी रीजनेबल लगे। और सबसे अच्छी बात जो मैं बता रही हूँ वो यही कि हाइजीनिक बहुत ज्यादा है, बिल्कुल साफ सुथरा। उसके अलावा 50% ऑफ उन्होंने अभी फिलहाल किया हुआ है, तो एक बार आप जरूर जाके चेक करें अगर आप आसपास ही रहते हैं तो। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया था आपको कि कुछ DIY मैं बना रही थी, होली से पहले ही बनाने का मेरा प्लान था, बट कुछ तो मैं बनाने वाली ऐसी हूँ DIY। और ऊपर से माशाल्लाह तबीयत इतनी मेरी खराब हो गई, तो वो सब चीजें मेरी बीच में ही रुक गई। तो कोई बात नहीं, अब फिर से मैं उन्हें शुरू करूंगी धीरे धीरे, लाइफ फिर से पटरी पे आ रही है। तो ये फ्लावर्स मैंने कुछ मंगाए हैं, और फोम के फ्लावर्स हैं, अभी बहुत छोटा है साइज इनका, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस थे, बड़ा साइज भी अवेलेबल था। और इस तरीके से आप देखिए अलग अलग कलर्स हैं, इसमें 6-7 कलर्स अवेलेबल हैं, बहुत क्यूट है, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और कहीं भी आप इनको यूज कर सकते हैं डेकोरेशन के लिए, किसी DIY प्रोजेक्ट के लिए। तो फिलहाल तो मैं अपना जो अब छोड़ा था बीच में, मैंने कुछ पार्ट उसका शूट भी कर लिया था थोड़ा बहुत, वो अब जल्दी पूरा करूंगी, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उसके अलावा ये तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने लास्ट व्लॉग में कि मैंने मॉर्निंग और इवनिंग वॉक स्टार्ट कर दी है। तो ठीक है, अभी पिछला 1-1.25 साल हम लोग घर में कैद होके ही रहे थे ऑलमोस्ट। बस देहरादून गए ये लगा लो, उस टाइम पे हम थोड़ा सा घर से बाहर निकले, हिम्मत आई थी इतनी कि हाँ घर से बाहर निकल सके, वो भी सिर्फ देहरादून में। दिल्ली आने के बाद फिर वही हालात थे। तो अब ठीक है, निकलते हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, पूरी जो भी सेफ्टी मेजर्स हम लोग ले सकते हैं वो ले रहे हैं, मास्क वगैरह अपना रखते हैं, हाथों को सैनिटाइज करते हैं। और जैसे भी जहां हम लोग जा रहे हैं थोड़ा खुला एरिया है, बस जाते हैं हम दोनों और उसके बाद वॉक करते हैं, उसके बाद अपने घर आ जाते हैं।
तो ठीक है, अब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखेंगे और साथ में अपने जो भी हमारे रूटीन है लाइफ के उनको भी अपने साथ आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। बड़ों से ज़्यादा मुझे लगता है बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस चीज़ को फेस करने में, क्योंकि उनका स्कूल है वो अब बिल्कुल ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया है, घर से उनकी पढ़ाई हो रही है। हम लोग तो फिर भी अपने जैसे रिलेटिव्स हैं उनसे बात कर लेते हैं, और फिर कुछ छोटे मोटे काम करने के लिए भी बड़े लोग तो फिर भी एक बार को घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बच्चों का क्या, वो तो बिल्कुल निकल नहीं पा रहे हैं घर से बाहर भी। उन्हें अगर लेकर के जाएं तो कहाँ लेकर के जाएं, थोड़ा सा इसलिए सिचुएशन उनके लिए मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, और आने वाले दिन और ज़्यादा मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोविड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। पर ठीक है, देखा जाएगा, जैसे पिछला साल निकाला और हिम्मत रखी, और ये साल भी निकालेंगे एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, और जो भी होगा देखा जाएगा। बट ये है, सेफ्टी मेजर्स रखिए बाहर जाते समय, और सोशल डिस्टेंसिंग जितना मेंटेन कर सकते हैं उतना करेंगे। जितना ज़रूरी काम है वो भी निपटाने ज़रूरी हैं, तो वो भी प्रिकॉशंस के साथ निपटाएंगे। अच्छा, साथ में ना मैंने एक पावर वॉशर भी मंगाया था, और उसका वीडियो मैं अभी शेयर करूंगी इसी वीडियो के थ्रू आप लोगों के साथ। और बहुत यूज़फुल है, और बहुत, क्योंकि मैं जो वॉशरूम है या फिर बाथरूम है या जो हमारा खुला एरिया जहाँ जैसे बालकनी है वहाँ पे फर्श बहुत काला हो रखा था, तो खूब ब्रश से रगड़ना पड़ता था, उसके बावजूद भी वो साफ़ नहीं होता था। और मैंने पावर वॉशर से जब उसे साफ़ किया तो बहुत अच्छे से वहाँ पे आसानी से सफाई हो गई। मतलब ये लगा लो आपकी जो घंटों का काम था ना वो मिनटों में होने लग गया है। तो वो भी मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, मैं लिंक ज़रूर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कभी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जब भी मैं उसके साथ नेक्स्ट क्लीनिंग कोई भी कहीं की भी करूंगी, किसी भी एरिया की, तो वहाँ का वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप लोग भी देखना कि कितना डिफरेंस है कि जब भी हम किसी एरिया को उस पावर वॉशर की हेल्प से हम क्लीन करते हैं तो कितना डिफरेंस, मतलब कहते हैं ना कि एकदम विजिबल डिफरेंस आ जाता है, वो दिखाई देता है कि हाँ, और वो विद इन सेकेंड्स होता है। ये नहीं कि बहुत लंबा टाइम है कि घंटों हम लोग वहाँ पे डिटर्जेंट डालकर या अलग अलग तरीके के क्लीनर्स डालकर या ब्रश या स्पॉन्ज की हेल्प से हम उसे रगड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विद इन सेकेंड्स हमें इमीडिएट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो जल्दी ही उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ अपने चैनल पर शेयर करूंगी। तो अब शाम हो गई है, अब मेरे बाहर जाने का टाइम हो गया है फिलहाल, तो अब मैं जा रही हूँ वॉक पे। उसके बाद आने के बाद ही आपसे मिलती हूँ। यूजुअली मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ़ोन वहाँ ना लेकर के जाऊँ, क्योंकि वो इसीलिए मैंने अभी तक वहाँ के जो कोई वीडियोस वगैरह भी शेयर नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि ये जो 1-1.5 घंटा मैं निकालती हूँ सुबह और शाम, ये थोड़ा सा मैं फ़ोन से दूर ही रहूँ और खुद को टाइम दूँ। तो इस वजह से मैं फ़ोन हमेशा घर पे ही छोड़ के जाती हूँ। तो इसीलिए मैंने आपको बोल रही थी कि हाँ 1 से 2 दिन में मैं शेयर करूंगी, तो उस दिन मैं बाकायदा फ़ोन लेकर के जाऊंगी और वहाँ के जो भी वीडियोस हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फिलहाल तो मैं जाती हूँ वॉक पर, और आने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, तो वॉक पे से मैं आ गई हूँ, और बस अब ये बर्तन वगैरह लगाने हैं जो दिन में साफ़ करके रखे थे, और उसके बाद शाम के डिनर की तैयारी। तो आज तो कड़ी बनेगी, तो बस वही बनाऊंगी मैं, कड़ी पकौड़ा, और बस ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, थोड़े से चावल और चपाती। तो बस अब मैं लगती हूँ थोड़ा सा ही बर्तन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी शेयर किया है कि किचन बहुत छोटी है मेरी, तो ये मुझे हमेशा साफ़ रखना पड़ता है। तो पहले ये जो भी बर्तन है ये मैं लगा दूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ और बाकी के काम शुरू करती हूँ। और देखिए ये मैंने जो मॉर्निंग में भिगोए थे दाल चावल, बस वैसे भीग गए हैं क्योंकि गर्मी है ना, तो जल्दी फूल जाती हैं। तो बस अब ये डिनर वगैरह का काम निपटा के उसके बाद फिर इनको मैं पीस के रख दूँगी, सुबह तक अच्छे से फर्मेंट हो जाएंगे। और ये मैंने बनाई है, दही जमाई थी मैंने सोयाबीन मिल्क की, और इसका योगर्ट बनाऊंगी मैं, क्योंकि फ्लेवर्ड मिल्क है, सोयाबीन का फ्लेवर्ड मिल्क है, तो इसका योगर्ट बनाऊंगी। और बस उसके अलावा ये थोड़ा सा मेरा रायता भी बच गया था और थोड़ी दही थी, इसको मैंने सुबह ही बाहर निकाल के रख लिया था, जिसकी मुझे की अब कड़ी बनानी है। तो बस अब लगते हैं काम पर।
जो डोली आपको दिख रही है इसमें मैं दूध लेके आती हूँ शाम को, जिस टाइम मैं घूमने जाती हूँ उसी टाइम ही वहीं से मैं दूध भी ले आती हूँ। और वैसे तो वो भैया छान कर देते हैं, बट फिर भी थोड़ी बहुत गंदगी आ जाती है इसमें, क्योंकि गाय का दूध है। तो मैं तो एक बार फिर भी घर में छानती हूँ इसे गर्म करने से पहले। तो अभी फ़िलहाल शाम को मैं वही कर रही हूँ कि इधर इसे बस गर्म होना मैं रख दूँगी दूध को, और तब तक मेरा जो भी खाने वगैरह का प्रोसेस है वो चलता रहेगा, खाना बनाने का उधर दूसरी साइड। और इधर कढ़ी बनाने के लिए भी मैंने तैयारी शुरू कर दी है। तो बस अभी फ़िलहाल तो ये बेसन घोलना है मैंने लस्सी में, और क्योंकि रायता भी मैं यूज़ कर रही हूँ कढ़ी बनाने के लिए, तो कुछ मसाले या नमक वगैरह उसमें पहले से भी थे। तो बस थोड़ा सा मेरे को वही ध्यान रखना है कि मसाले कुछ इस हिसाब से डालने हैं कि ज़्यादा ना हो जाए। और बस अब इन सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने उधर कढ़ी छोंकने के लिए बाकी कुछ और प्याज, हरी मिर्च और अदरक वगैरह भी चॉप कर लिए हैं इसी चॉपर में। बहुत यूज़फुल है ये चॉपर। अभी तक मैं कम से कम 7-8 डिज़ाइन के चॉपर यूज़ कर चुकी हूँ, बट ये बेस्ट लगा मुझे। और बस अब इधर इससे मैंने उधर अपना कढ़ी बनाने की तैयारी की, साथ के साथ मैंने पकौड़ी के लिए बेसन का बैटर भी तैयार कर लिया। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं कुकर में क्या कर रही हूँ। तो मैं कढ़ी जो बनाती हूँ वो कुकर में ही बनाती हूँ। एक्चुअली ये थोड़ा सा बड़े साइज़ का कुकर है, तो इसमें कढ़ी क्या है उफनती नहीं है जल्दी सी। और क्या है, कढ़ी में जो कहते हैं ना खदकती है, उबाल आता है, तो वो बहुत अच्छे से आता है इस कुकर में। और दूसरा रिस्क मैंने बताया ही आपको कि उफनने का या बाहर निकलने का डर बिल्कुल नहीं रहता है। वो अभी आप वीडियो में देखोगे किस तरीके से मैं कढ़ी इस कुकर में बनाती हूँ। तो मैं काफ़ी साल हो गए इसी कुकर में ही कढ़ी बना रही हूँ। तो आप लोग भी अगर कोई इस तरीके की कुकर वगैरह में इस तरीके की सब्ज़ियाँ बनाते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और वाकई में कढ़ाई के मुकाबले मुझे कुकर में कढ़ी बनाना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। देखिए कितना नीचे लेवल पर है, अभी काफ़ी सारी ये कढ़ी है उसके बावजूद भी कितना नीचे है, और अब इसको ये पूरी जगह मिल गई है उबाल आने के लिए। तो ये रीज़न है मेरा जो मैं इस कुकर के अंदर कढ़ी बनाती हूँ। तो बस मैंने इसको तड़का लगा दिया, और फ़िलहाल कुछ दिनों से मैं कढ़ी के अंदर कढ़ी पत्ता भी डालने लगी हूँ, तो उससे फ्लेवर और ज़्यादा खुल के आता है। अब क्योंकि हमारे यहाँ तो वही पंजाबी कढ़ी बनती है, नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम यही वाली कढ़ी बनती है। तो खासकर जो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा का जो एरिया है वहाँ पर थोड़ी सी जो हमारी कढ़ी होती है ना वो थिक ग्रेवी वाली होती है, और बाकी जगह पर जो होती है कढ़ी वो थोड़ी डाइल्यूटेड होती है। तो इसलिए हमारी जो बेसन की क्वांटिटी है वो हमारे एरिया में थोड़ी सी ज़्यादा रहती है बाकी एरियाज़ के मुकाबले। तो काफ़ी अभी तो खैर पतली आपको लग रही होगी कढ़ी, लेकिन जैसे जैसे इसमें उबाल आएगा तो ये गाढ़ी होती चली जाएगी। तो अभी इसमें एक उबाल तो आ गया है। बस अब इधर मैंने पकौड़ों की तैयारी भी कर ली है। तेल मैंने कढ़ाई में डाल लिया है। बैटर को भी मैंने लगभग 8 से 10 मिनट के लिए बहुत अच्छे से फेंट लिया है। बैटर को अच्छे से फेंटने से क्या होता है, जो हमारा पकौड़े बनते हैं वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं और स्पॉन्जी होते हैं अंदर से। और ये मैं तेल चेक कर रही थी कि हाँ जो तेल है वो प्रॉपर तरीके से गर्म हुआ है या नहीं हुआ। और कैमरा हाथ में लेकर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए पकौड़े बनाना, तो बस ये थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट कर लिया था, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? You're all I need. Can I take you there?
गोल गोल और खस्ता पकौड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। बाहर से ये क्रंची है, अंदर से जालीदार और सॉफ्ट बने हैं। और पकौड़ों की क्वांटिटी आपको ज़्यादा लग रही होगी, तो आधे पकौड़े तो बच्चे ऐसे ही खा लेते हैं, आधे ही मैं कढ़ी में यूज़ करती हूँ। तो उनको मैंने अभी फ़िलहाल के लिए पानी में भिगो कर रख दिया है। और जब तक वो पानी में भीगते हैं तब तक जो दाल मैंने भिगोई थी इडली के लिए, तो वो अपना इडली बैटर भी मैं तैयार कर लेती हूँ। तो बस साथ के साथ मेरा ये काम भी हो ही गया, क्योंकि अच्छा है जितना जल्दी मैं दाल का पेस्ट बनाकर रखूँगी दाल चावल का, उतना ही ज़्यादा टाइम इसे मिलेगा फर्मेंट होने के लिए। और सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम तक ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुका होगा। बस 5-7 मिनट के लिए ही मैंने पकौड़ी को भी पानी में भिगोया था, और बस अब उसको भी कढ़ी में डाल दिया है मैंने। अब अगले लगभग 7 से 8 मिनट के लिए एक बार और मैं अच्छे से पकाऊंगी पकौड़ी और कढ़ी को इकट्ठे, ताकि जो पकौड़ी हैं वो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे फ्लेवर उसमें ऐड हो जाएं। तो बस अब कुछ देर के लिए और मैं इसे पकने दूंगी। वैसे मेरी कढ़ी बनकर बिल्कुल तैयार है, और बस अगले 8-10 मिनट के लिए ही मैं और इसे पकाऊंगी। तो देखिए कितना अच्छा बॉईल आ चुका है, कितना प्यारा कलर आया है, कढ़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। बस अब थोड़े से राइस बनाने हैं, थोड़ी सी चपाती, और मेरा डिनर बिल्कुल तैयार है। और उधर मेरा बैटर भी बिल्कुल बन गया है, इडली का बैटर। बस अब इसको एक साइड में रख दूँगी और सुबह तक ये अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। तो आज की व्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बिल्कुल अब रात होने वाली है, बाकी और काम भी पड़े हैं अभी। तो बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। उसके अलावा अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।